तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप एसएससी, रेलवे, प्री बीएड, डीएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि काउंटिंग में हम लोगों को आसान हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक आयताकार क्षेत्र है। यहाँ पर त्रिभुज की संख्या बोला गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8, इस तरह से हमें काउंटिंग कर लेना है। अब देखेंगे कि इस 8 का गुणा 2 से करना है और इस तरह हमारे पास यहाँ पर 16 त्रिभुज है। ये आपका ट्रिक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, ये वाला एरिया। तो एक त्रिभुज यहाँ, उसी तरह नीचे में एक त्रिभुज और बन रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से 16 और 2 कितना बन गया, हमारे पास 18 त्रिभुज बनने वाला है। अब ऑप्शन को देखते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि 18 जो है ऑप्शन डी में है। तो इस तरह राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो है एसएससी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पासा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यह एसएससी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनके 6 फलकों पर ए बी सी डी ई एफ में से एक एक अक्षर अंकित है। उस अक्षर का चयन करें जो डी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक होगा। तो हमें डी के विपरीत पूछा है। तो सबसे पहले दोनों पासा को कंपेयर करना होगा और आपको देखना होगा दोनों पासा में कॉमन क्या है। तो आप देख पा रहे हैं ए इसमें भी है, इसमें भी है। तो ए को मैंने 2 बार लिखा, ये हमारा फर्स्ट पासा है और नीचे वाला हमारा सेकेंड पासा। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों में बी है। तो बी इसमें भी है, फर्स्ट में, और सेकेंड वाले में भी है। अब आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पासा जो है हमारा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो फर्स्ट पासा में ई है, बिल्कुल सर। सेकेंड पासा में डी है, तो डी को लिख लीजिए। हमें क्या पूछा है, डी के विपरीत क्या है, तो डी के विपरीत ई है। तो इस तरह ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जहां पे आप लोगों को मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन एसएससी 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों, जहां तक आप देख पा रहे हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है ई को हम सबसे पहले इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वी है तो वी को लिखिए। उसके बाद आई है तो आई को लिखिए। आई के बाद आप एस को लिखेंगे तो एस कैसे लिखाएगा, ऐसे करके लिखाएगा। आगे हम बात करेंगे एन। तो एन को अगर हम लिखना चाहें तो ये कैसे लिखाएगा, यह इस तरह से लिखाएगा। आगे आप बात करेंगे ई, तो ई इस तरह से लिखाएगा। फिर ई के बाद टी है तो टी जैसा का तैसा। एन है तो एन को फिर से हम ऐसे लिखेंगे और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एन के बाद आई है। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन सी में ये दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिरर इमेज पूछा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करेंगे, जहां पर आप लोगों को यहां पर नंबर से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। यह एसएससी 2022 का क्वेश्चन है। आगे आप देखेंगे कि प्री डीएलएड में भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां से भी क्वेश्चन लिया गया है। कुछ क्वेश्चन मंडी उपनिरीक्षक से है, कुछ क्वेश्चन पीएससी से भी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं 3 जो है क्या किस तरह से 25 आया है। तो 3 का गुणा अगर हम 7 से करते हैं तो ये 21 हो जाएगा। लेकिन 3 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 से क्या होगा 24, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25। तो मान लीजिए इस रूल को हम फॉलो करते हैं। तो उसी तरह हम 1 का गुणा किससे करेंगे, 8 से करेंगे। तो 8 एकम 8 आ जाएगा और 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है दोस्तों। मान लीजिए इस क्वेश्चन को ऐसा बोला जाए कि 3 है पहले, तो 3 को लिख लीजिए। 3 में 2 जोड़ दीजिए तो बच गया 5। तो यहाँ पर 5 बन गया। 5 का वर्ग करिए 25 बन जाएगा। उसी तरह हम 1 में क्या कर देते हैं, जैसे इसमें 2 ऐड किए हैं तो इसमें भी 2 ऐड कर देते हैं और यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। तो 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा और इस तरह ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जहां पर आपको कोडिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सभी को प्रश्न में जो दिया है उसको मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले आप डी को ई बनाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, तो +1 करेंगे। जैसा कि आप ये लिस्ट आप लोगों को दिख ही रहा है। एफ के बाद हम क्या करेंगे, +2 आगे जाएंगे तो हमें एच मिलेगा। उसके बाद एच के बाद क्या करेंगे तो के आएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर +3 हुआ है। तो हमने देखा यहाँ +1, +2, +3, इसी सीरीज पर यहाँ पर हम चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर +1 करेंगे। तो +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा जी आएगा। यहाँ पर आप जे में क्या करेंगे, तो +2 करेंगे। तो +2 में हम देखेंगे एल आएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि एन में हम +3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा क्यू आएगा। तो यहाँ पर जी एल क्यू यहाँ पर हमारा आंसर होगा। और इस तरह हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन बी की तरह जाएंगे। तो ऑप्शन बी में राइट हो जाएगा। आगे हम चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि
की दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले मैं दिशा को आप लोगों को बता दूं, तो ऊपर की जो दिशा होगा उसे हम उत्तर कहेंगे, नीचे जो होगा दक्षिण, राइट साइड जो होगा उसे हम पूर्व कहेंगे और लेफ्ट साइड जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा कहानी क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 30 मीटर उत्तर दिशा की ओर गया। तो ध्यान से सुनिएगा, ये उसका केंद्र है और एक व्यक्ति जो है कहाँ गया, उत्तर दिशा की ओर। कितना मीटर, 30 मीटर। आगे आप देख पा रहे हैं कि फिर से दाहिने और मुड़ा। तो दाहिना कौन सा है, राइट साइड, यहाँ बात हो रहा है। दाहिना और मुड़ा कितना मीटर सर, 40। तो यहाँ पर 40 लिख देता हूँ, 40 मीटर। आगे आप देख पा रहे हैं कि फिर से पुनः दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मतलब फिर से इधर आएगा नीचे की ओर। तो नीचे की ओर कितना मीटर, केवल 20 तक मुड़ा है, 20। तो यहाँ पर 20 मीटर लिख देता हूँ। अब 20 मीटर मुड़ने के बाद यह क्या हो रहा है, और फिर एक बार दाईं ओर मुड़ा, मतलब ये इस दिशा में आ रहा है। तो इस दिशा में आ रहा है, कितना, 40 मीटर। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर इतना की जो दूरी है वो कितना है। तो भाई यहाँ पर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि यहाँ पर 20 मीटर वापस आ गया है, तो इधर कितना दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, 10 होगा। तभी तो 20 और 10 को मिलाएंगे तो 30 आएगा। तो यहाँ पर 10 मीटर जो है वहाँ से उसके जो बीच की दूरी है, प्रारंभिक दूरी से इसकी दूरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं समझ आया तो कमेंट करेंगे दोस्तों, एक बार और समझाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए आरेख श्रेणी में अगला चित्र क्या होगा, यह आप लोगों को बताना है दोस्तों। यह वार्डा 2025 का क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या बना है, त्रिभुज बना है, उसके बाद वर्ग, उसके बाद पंचभुज। तो हम देख पा रहे हैं कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। तो अब जो आएगा वो हमारा क्या होगा, षटभुज होगा। और षटभुज कहाँ मिला सर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये वार्डा 2025 की क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर आप लोगों को इस तरह से कोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहले यहां पर मैंगो दिया गया है, तो मैंगो से क्या करेंगे कि 50 आएगा, तथा यहाँ पर बोला है बनाना का अर्थ 33 है। तो कैसे आया इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आप मैंगो को यहाँ पर लिख लीजिए। यदि मैं मैंगो को लिखूंगा तो यहाँ पर आपके सामने एक टेबल है, उस टेबल को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर बनाएंगे। देखिए मैंगो में आप देख पा रहे हैं कि एम का मतलब यहाँ पर 13 से है, उसके बाद यहाँ पर ए का मतलब 1 है, एन का मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ 14 से है, उसके बाद जी है तो जी जो है 7 आता है सर, तो +7। ओ का मतलब क्या है सर, 15 है। तो इस तरह से मैंने 15 लिखा। तो 15 लिखने के बाद मैंने देखा कि इन सभी अंकों को मैंने जोड़ा और जोड़ने के बाद क्या आया सर, 60। कितना आया, यहाँ पर 50 आया। कितना आया, 50 आया। आगे आप बात करेंगे कि बनाना का 33 कैसे आया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप समझेंगे, बी का मतलब 2 है, ए का मतलब 1 है, एन का मतलब अभी मैंने बताया, एन का मतलब कितना है, 14 है, फिर ए का मतलब क्या है, 1 है, फिर एन का मतलब क्या है, 14 है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए का मतलब 1 है, और इन सब अंकों को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। उसी प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम ऑरेंज को लिख लेते हैं, ऑरेंज, और ऑरेंज का जो नंबर है उसको आप इस टेबल में देखेंगे तो सबसे पहले आप ओ को देखेंगे, ओ का यहाँ पे क्या मिला, 15 मिला, तो 15 लिख लीजिए। उसके बाद आर का मतलब क्या है सर, आर का मतलब 18 है, ए का मतलब 1 है, एन का मतलब 14 है, और जी का मतलब 7 है, और ई का मतलब क्या है, ई का मतलब 5 है, और इन सभी अंकों को जोड़ने पर हमें आंसर मिलेगा 60, यानी ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे सही संख्या का चुनाव करना है। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। चलिए सबसे पहले 10 और 5 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा सर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 आएगा। तो 21 का गुणा किससे करना है, हमें 2 से करना है। तो 21 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा, 42 आएगा। इसी तरह के हम टेबल 2 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सबसे पहले उसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 17 और 3 और 14 को जब जोड़ेंगे तो आपको मिलने वाला है 34, और 34 का गुणा करने वाले हैं आप 2 से, तो आपको मिलेगा 68। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो मान लीजिए मैं 1 से कर देता हूँ। तो सबसे पहले तीनों को जोड़ते हैं तो आप देख पाएंगे 8 और 15 को पहले जोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों संख्या जुड़ जाएंगे, 1 से तो जुड़ेगा नहीं। तो 8 और 15 को जब आप जोड़ेंगे तो 23 आएगा प्लस x आएगा। लेकिन उसके बाद सबको जोड़ने के बाद हम किससे गुणा करते हैं सर, 2 से गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पर आंसर दे दिया गया है, किसके बराबर है ये, 92 के। तो आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उधर पक्षांतर करेंगे तो भी, या यहीं से आप कटाएंगे तो भी। तो यदि आप यहीं से
कटाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है कितना, यहाँ पर मिलने वाला है 46। कितना मिलने वाला है 46। अब आप देखेंगे कि x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 46 आ जाएगा और 23 को इधर लाएंगे तो -23 आ जाएगा। तो 46 में 23 को घटाएंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23। इस तरह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा चित्र स्त्री, माँ तथा इंजीनियर के मध्य संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो है प्री डीएलएड 2023 का क्वेश्चन है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो इस तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर अब आंसर हम देखने वाले हैं कि क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है स्त्री और यहाँ पर पूछा गया है माँ। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ माँ। माँ भी पूरा का पूरा क्या है जी, स्त्री है, तो एस लिख देता हूँ। अब इसमें बोला है इंजीनियर, तो कुछ माँ जो है इंजीनियर तो है ही, ठीक है सर, और कुछ स्त्री भी है। तो इस तरह से इसका चित्र बनेगा। और ये हमें कहाँ मिला सर, यह मिला हमें ऑप्शन ए में। तो इस तरह से ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपको 100% गारंटी देते हैं आपका रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा और आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में। तो इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने पिन कर दिया है कमेंट पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।